नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 17वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है अक्षय चंद्र चौधरी। बचपन में कविता की आलोचना के लिए मुझे एक मनचाहे मित्र मिल गए थे। स्वर्गीय अक्षय चंद्र चौधरी महाशय ज्योति दादा के साथ पढ़े मित्र थे। वह अंग्रेजी साहित्य में एमए थे। उस साहित्य में जैसी उनकी पहुंच थी वैसा ही लगाव भी था। दूसरी ओर बंगला साहित्य में वैष्णव पद रचने वाले कवि कंकण, राम प्रसाद, भारत चंद्र, हारू ठाकुर, राम वसु विधु बाबू और श्रीधर कथक वगैरह को लेकर भी उनके लगाव की हद नहीं थी। बंगला के न जाने कितने गंभीर गाने उन्हें याद थे। उन गानों को वे सुर में या बेसुरेपन में जैसे भी बनता जान लगा कर गाया करते थे। इस बारे में सुनने वालों का ऐतराज भी उनके जोश को कम नहीं कर पाता था। साथ ही ताल देने के बारे में भी उनके भीतर और बाहर कहीं भी कोई खटका नहीं था। टेबल हो चाहे किताब, गलत ही सही, जो कुछ भी हाथ पड़ जाता उसी पर लगातार हथेलियां मार मार कर महफिल जमाए रखते। खुशी का मौका जुटा लेने की ताकत उनमें अद्वितीय थी। जी भरकर रस लेने में भी उनके लिए कहीं कोई बाधा नहीं थी और न दिल खोलकर गुनगाने में उनमें कोई कंजूसी ही थी। गीत और खंडकाव्य लिखने में भी उनकी क्षमता अद्वितीय थी। उस पर मजे की बात ये थी कि अपनी रचनाओं के बारे में उनमें जरा भी लगाव नहीं था। न जाने कितने फटे पन्नों में उनकी कितनी ही रचनाएं इधर उधर पड़ी रहतीं। रचनाएं लिखने की उनमें जैसी ज्यादा से ज्यादा क्षमता थी वैसी ही उनकी सार संभाल में लापरवाही थी। उनके उदासिनी शीर्षक एक काव्य ने उस समय बंग दर्शन में काफी प्रशंसा प्राप्त की थी। उनके बहुत से गाने मैंने लोगों को गाते हुए सुना है और दिलचस्प ये कि कौन उनके रचयिता हैं ये कोई नहीं जानता। साहित्य में रस लेने का सहज उत्साह साहित्य की गहरी जानकारी की बनिस्बत बहुत कम देखने में आता है। अक्षय बाबू का वह बेहद उत्साह हम लोगों को साहित्य को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए जागरूक करता रहता था। जैसी उनकी साहित्य में उदारता थी वैसी ही मित्रता में भी थी। अनजान लोगों में वे जल बिन मीन थे, लेकिन परिचितों में वह उम्र या विद्या बुद्धि का कोई फर्क ही नहीं करते थे। बच्चों में वे बच्चे थे। हमारे बड़े भाइयों की बैठक से जब वह बहुत रात बीते विदा होते तब कितने ही दिन मैं उन्हें पकड़कर अपने पढ़ने के कमरे में खींच ले गया हूँ। वहाँ भी अरंडी के तेल के टिमटिमाते हुए दीप के उजाले में हमारी पढ़ने की टेबल पर बैठकर बैठक जमाने में उन्हें किसी तरह से कोई झिझक नहीं थी। इस तरह मैंने उनसे कितने ही अंग्रेजी काव्यों की हिला देने वाली व्याख्या सुनी है और कितने ही बहसें और आलोचना प्रत्यालोचनाएं की हैं। अपनी रचनाएं भी उन्हें काफी सुनाई हैं और उनमें अगर कहीं जरा भी अच्छाई होती तो उन पर काफी प्रशंसा भी प्राप्त की है। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 17वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।